चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। डिवाइड दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय बाइनोमियल्स। ठीक है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है। वैसे सिंपल सा है, आपको नहीं भी पता तो कुछ मसला नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। x2 ठीक है -11x + 30 बाय x - 5। ठीक है, इसको हमने बोला बाइनोमियल क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, 1 2। इसको बोला हमने पॉलिनोमियल क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा टर्म्स हैं, 1 2 3। सिंपल सी बात है। वैसे ये भी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का पार्ट। पॉलिनोमियल में काफ़ी सारे होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। वैसे अगर ये इसको हम ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत सोचो यार क्या मसला हो गया, कुछ नहीं है। बाय के बाद जो लिखा हुआ है उसको नीचे लिखना है, डिवाइड करना है, सिंपल है। ये ऐसे ही है 25/5 डिवाइड। ठीक है, तो 25/5 ऐसी है बस। ठीक है, तो ये वाला है। चलिए क्या करेंगे, इसने हमें यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इसने हमें बताया था कि पहले फैक्टराइज करो फिर डिवाइड करो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्योंकि ये किताब कह रही है कि भाई अब तुमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया, अब तुम्हें आइडिया हो गया कैसे करते हैं, तो ये इसमें हमें इसने बोला नहीं है कि फैक्टराइज करना है, लेकिन हम देख के समझ गए कि इसको जब तक फैक्टराइज करेंगे नहीं इसको हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो पहले फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या चाहिए, 30x⁻² प्लस माइनस में क्या चाहिए, -11x। इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 30x² चाहिए और बीच वाला क्या है, -11x चाहिए। तो और फिर हम इसी के फैक्टर करते हैं, प्रोडक्ट वाले के हम फैक्टर करते हैं। तो 2 से करेंगे तो 15 आएगा, 5 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 आ गया। ठीक है, तो हमें चाहिए 11, 5 दूनी 10, नहीं 5 या 15, 15 और 2 का काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो 3 दूनी 6, 6 और 5 का काम बन जाएगा, 6 और 5। चलिए 6 और 5 बनाते हैं, -6x - 5x + 3। ठीक है, दोनों को करके देखो मल्टीप्लाई तो बनेगा आपका 30x², वो भी प्लस का बनेगा क्योंकि दो माइनस है। दोनों को प्लस माइनस करके देखो तो हो जाएगा हमारा -11x। काम बन गया हमारा बस। चलिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है हमारा x, क्या बचा ब्रैकेट में, x - 6। जो कॉमन आता है उसको नीचे लिखो करो। और जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये ऐसे, तो क्या बच गया, x बच गया। फिर -6x की बारी आ गई तो नीचे x, तो -6 बच गया ऐसे। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका इसलिए बार बार ही बताता नहीं हूँ, लेकिन बीच बीच में आपको बता देता हूँ। अगर कोई न्यू व्यूअर है, जो मेरा कोई न्यू बच्चा है, न्यू स्टूडेंट है, वो देख रहा है मेरी वीडियो, तो उसको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है ये। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आएगा बच्चों, 5 और 30 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 कॉमन आ गया। और ऐसा बनाना है तो 5 ही कॉमन आएगा। यहाँ पे बचेगा x -6, 5 6 30 होता है। ठीक है, और ऐसे भी करके देख लो, 5 6 30 या ऐसे करो, या 5 6 30 या ऐसे करो। ठीक है, चलिए अब हमें सोचना पड़ेगा कि प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। अगर मैंने यहाँ पे प्लस लगाया तो मेरा जब मल्टीप्लाई करूँगा, इसको वापस से सॉल्व करूँगा तो 5x प्लस का बनेगा, मुझे 5x माइनस का चाहिए तो माइनस लगाएंगे, काम बन गया, बाय x - 5। चलिए दोनों में x - 6 है। अब क्या बचा, इसका x बचा, इसका -5 बचा ऐसे। अब बाय था ना, बाय, अब सीधे सिंपल नीचे लिख दो बाय वाले को बस ऐसे। ठीक है, अब ये और ये हो गए कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया x - 6। ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो गया फोर्थ का फर्स्ट। चलिए बच्चों फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिए। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन है। तो 21 × 2y करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 42y² हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। प्लस माइनस करके क्या चाहिए हमें, 17y चाहिए, वो भी प्लस का। ठीक है, तो 42 के हम करेंगे फैक्टर, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें 17y चाहिए बीच में। ठीक है ना, तो 7 तिया 21, नहीं 7 दूनी 14, 14 और 15 16 17, 14 और 3 का बनेगा जोड़ा। देखो 7 को 2 को मल्टीप्लाई करो 14 और मल्टीप्लाई 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 42 ही आएगा। इसमें से इनका किसी भी तरीके से पेयर बना लो, चाहे ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो, 42 आएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, प्लस माइनस करके हाँ अलग अलग आता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 7 × 2 करा तो ये हो, और फिर मान लो ये जोड़ा बना और हमारा एक ये रह गया। ठीक है, अब आपने 14 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 42, लेकिन अगर प्लस माइनस करोगे तो फ़र्क हो जाएगा। प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 17 सब में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 × 2 कर दिया तो 6 हो गया, 7 हो गया, तो ये आएगा नहीं 17। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करके तो आपका जो जिसका एलसीएम लेते थे 42 का आपने फैक्टर करे ना यहाँ पे बेसिकली, तो मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा बच्चों, लेकिन प्लस माइनस करके वो नहीं आता। ठीक है, तो प्लस माइनस करके एक जोड़ा बनता है, तो आपको बहुत
बहुत आपको ट्राई करना पड़ता है परमुटेशन कॉम्पिटिशन की, क्या करें यार, कैसे बनाएं। ठीक है जी, चलिए 2y2 14 प्लस 3y, ठीक है, प्लस 21। अच्छा एक बात आपको बार बार बताता हूँ, यहाँ भी बताऊँगा, पहले 14 लिखो, पहले 3 लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं करके भी दिखा देता हूँ। लोग पहले 3y को लिख देते हैं आगे, ठीक है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता बच्चों, आंसर तब भी आता है, सेम ही आता है आंसर, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, बस फ़र्क ये पड़ता है कि थोड़ी कैलकुलेशन फिर अलग हो जाती है। दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो क्या बच गया 2y प्लस 3। दोनों में क्या कॉमन है, 14 और 21 किसके टेबल में आते हैं, ये आते हैं 7 के टेबल में। दोनों 7 से बड़ा कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल में आते हैं, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो नंबर्स हैं वो किसी टेबल में कॉमन आ रहे हैं तो हमें उसको लेना है जो सबसे बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 8 है और ये 16 है, ये दोनों के दोनों जो है 2 में भी कॉमन आते हैं, 4 में भी कॉमन आते हैं, 8 में भी कॉमन आते हैं। 8 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें दोनों के दोनों कॉमन आते हो, तो हम 2 को नहीं लेंगे, 4 को नहीं लेंगे, हम 8 को लेंगे, क्योंकि 8 सबसे बड़ा है। ठीक है, ये आपको बेसिक्स है जो आपको पता होने चाहिए। चलिए अब जल्दी से देखिए क्या कॉमन आएगा हमारा, 7 कॉमन आएगा, y तो कॉमन नहीं आएगा ना। ठीक है, 2y प्लस 7 या 21, 2y प्लस 3, क्या आएगा कॉमन, 2y प्लस 3, क्योंकि इसके पास भी 2y प्लस 3 था, तो इसका y बचेगा और इसका 7 बचेगा। अब डिवाइड में लगा दो इसको। अरे भाई इससे इजी कुछ है तो मुझे बताओ ना, कुछ नहीं है इससे इजी, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद भी अगर आपके फुल में से फुल मार्क्स नहीं आए तो फिर क्या करोगे आप बताओ। अब देखिए थर्ड, इसका थर्ड तो अब करेंगे हम। हाँ जी, क्या है हमारा, 6a⁻2 है, -7 है या -3 है, बाय 2a - 3 है। इसके फैक्टर करेंगे, दो पावर 1 पावर 0 पावर, समझ गए ना, 6 3 18। देखो आप अब जब आप इसको बार बार सॉल्व कर लोगे ना तो आपके माइंड में ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, अपने माइंड में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आपको बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं है। 6 3 6 3 होता है 18, 18 के फैक्टर करेंगे 7 बन जाए, तो 7 कैसे बनेगा, 18 के फैक्टर करें। फॉर एग्जाम्पल 18 कैसे हो सकता है, 9 दूनी 18 हो सकता है, ठीक है, और 9 और 2 में से बन भी गया हमारा, क्या बन गया 7। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बता लिया भाई 18 होता है 18, तो 18 कैसे कैसे आ सकता है, 6 3 18 ऐसे हो सकता है, 9 2 18 ऐसे हो सकता है, 18 1 18 ऐसे हो सकता है। कोई और तरीका है 18 बनाने का, सोचो। आई थिंक कुछ और नहीं है। हाँ, इसका उल्टा कर दो, 3 × 6 कर दो, मगर ये और ये सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। आप देख लो कौन सा पेयर है, ये वाला पेयर चलेगा नहीं क्योंकि हमें -7a बनाना है। इसमें से 7a बन सकता है क्योंकि 9 और 2 7 होते हैं, 9 में से 2 गए तो बचा 7, माइनस प्लस को हम एडजस्ट कर लेंगे, देख लेंगे अपने हिसाब से। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। क्या था हमारा था 9 दूनी 18, ठीक है, तो माइनस का 9a लेंगे, प्लस का 9 दूनी 18 2a लेंगे, माइनस का 3, 9 दूनी 18 माइनस का 18 हो गया, a देखो माइनस का 9a मल्टीप्लाई 2a कितना हो जाएगा 18a⁻2, और वही हमें चाहिए था माइनस का 3 और मल्टीप्लाई 6a² कितना हो गया हमारा 18a², देखो बन गया ना। और दोनों को अगर प्लस माइनस करके देख लो तो माइनस का 7 बन जाएगा। चलिए बाहर क्या है हमारा 2a - 3, चलिए क्या कॉमन आएगा, 6 और 9 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, 3 आ गया, a तो a भी आएगा, 3 2 6, 2a थे, एक बाहर आ गया, -3 3 9। अब इसमें से प्लस माइनस छोड़ दो, पहले कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता बच्चे याद रखना, जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता उसमें 1 कॉमन होता है, तो 1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में ऐसा ही बनाना है मेरे को। अब इससे आगे प्लस लगाया तो ये प्लस का 2a बन जाएगा, वही चाहिए, बाकी वाला एडजस्ट हो जाता है अपने आप। ठीक है, चलिए अब चाहिए हमें 2a - 3 कॉमन, तो इसमें बचा 3a प्लस का प्लस, इसका बचा हमारा 1। ठीक है, ये बाय तो लगा के चलोगे ना, इसको क्या छोड़ दिया, बाय बाय कर दिया गया इसको। चलो 2a - 3, ठीक है, अब हमारा ये और ये कट गया, ये हो गया हमारा 3a + 1। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया थर्ड का। चलिए अगला करते हैं। चलिए बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, 4th पार्ट है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी तक हमने क्या किया था, यहाँ पे जो दिया होता था उसके हम फैक्टर करते थे। अब यहाँ पे देखो आप ट्राई करो, फैक्टर आपसे बनेंगे नहीं,
कुछ फैक्टर भी नहीं बन रहे, आइडेंटिटी भी इसमें काम नहीं कर रही। तो जब कुछ भी काम नहीं कर रहा तो क्या करें, तो हम एक काम करेंगे, हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको करेंगे डिवाइड। ये क्या होता है सर, कुछ नहीं होता। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखते जाओ। ये जो दिया होगा ना, इसको ऑर्डर में लिख लो। ऑर्डर में कैसे सर, पहले आएगा -4x की पावर 3, पावर 3 है, फिर 2 पावर वाला आएगा माइनस की 7x पावर 2, अब पावर 1 आएगी तो ये रही पावर 1 प्लस का 3x। अब क्या पावर कुछ नहीं है तो वो आ जाएगा। तो पहले आपको इसको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, पहले 3 2 1 फिर 0, ठीक है। अगर 4 होती तो 4 3 2 1 0, ठीक है। इस तरीके से ये है ना, इसको भी यहाँ लिखेंगे, तो इसको भी लिखेंगे सीक्वेंस में। पहले माइनस का 4x आएगा, ठीक है, फिर प्लस का 5 आएगा, है ना। पहले आपको वेरिएबल वाला आगे लिखना है। अब इसको ऐसे बना लो, ये बन गया हमारा डिवाइड। जैसे हम डिवाइड करते हैं ना 5 से 25 जा 5 5 जा 25 आ गया 0। इसको ऐसे डिवाइड करना सबको आता है। तो मुझे पहले हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 5 5 25। तो यहाँ पे नंबर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे नंबर लिखने के लिए पता है आपको क्या करना है। नंबर लिखने के लिए आपको पहली टर्म को टारगेट करना है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हर बार फर्स्ट जो आपकी टर्म होगी उसको टारगेट करना है। तो फर्स्ट टर्म है मेरी ये, इसको मैंने टारगेट किया, इसकी भी फर्स्ट टर्म लेनी है, ये है इसकी फर्स्ट टर्म, हर बार इसकी भी फर्स्ट टर्म लेनी है 4x। माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, x की पावर 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो x की पावर कितनी जाएगी 3 - 1 2, x की पावर 2 आ गई ना, जो आ जाएगा उसको आप यहाँ पे लिख दो, x की पावर 2। अब क्या करना है सर, अब देखिए 5 है 25 से डिवाइड करना है। अब क्या करते हो उसके बाद 5 5 जा 25, इसको इसे मल्टीप्लाई करते हो ना, तो बस वही यहाँ पे करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको इस पूरे से। तो पूरे से मल्टीप्लाई करना है तो आप ब्रैकेट में ऐसे करके करेंगे मल्टीप्लाई, पूरे से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 4x से नहीं पूरे से करना है। इसको इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x की पावर 3, ठीक है। अब ये हो गया प्लस 5x की पावर 2, ये हो जाएगा मेरा 5x की पावर 2 और माइनस का ये आ गया ना। अब ये जो आया आपका ये, इसको आपको यहाँ लिखना है -4x की पावर 3, ठीक है। तो ठीक से लिखूंगा मैं, 1 सेकेंड। हाँ, अब देखिए -4x की पावर 3, फिर क्या है प्लस का 5x की पावर 2, ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसको रब करते हैं। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इनके साइन चेंज करनी है। माइनस है इसको प्लस लगाओ, ये देखो प्लस है इसको माइनस लगाओ, नीचे वाला माइनस है तो प्लस, नीचे वाला प्लस है तो माइनस, ठीक है। इसका रीज़न भी ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे माइनस कर रहे हो ना बच्चों, देखो ये हो गया, इसमें से आप माइनस कर रहे हो, इसको ये कर रहे हो आप। तो जब ये ऐसी है ना, जब ब्रैकेट खोलोगे तो कैसे हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x³ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5x²। तो प्लस का ये आया, माइनस का ये आया, देखो इसी तरीके से हम इसको करते हैं। तो ये लॉजिक होता है इसके पीछे का, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए ये माइनस का ये प्लस का एक कट गया, और इन वाले क्वेश्चंस में ऐसे कटता है, ठीक है। ये 7 4 11 12, ये हो गया 12x की पावर 2 माइनस का, क्योंकि 2 थे। उसके बाद हमारा क्या है प्लस 3x प्लस 15, दोबारा से इसको टारगेट करेंगे। पहली टर्म हमारी क्या है, ये है टारगेट। इसकी पहली टर्म क्या है, माइनस का 4x, माइनस से माइनस का 4 3 जा 12, x में x2 x1, तो बचा हमारा x है ना, 3x आ गया, तो प्लस का 3x। अब 3x से पूरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से, किसको, इसको 3 4 जा 12 x की पावर 2 माइनस का, और प्लस 3 5 जा 15, तो कितना आ गया हमारा -12 x की पावर 2, ठीक है, प्लस 15x, ये आ गया हमारा। इसको लिख दिया हमने भी। अब क्या करेंगे, अब दोबारा से देखिए, दोबारा से अब साइन चेंज होंगे, ये प्लस का है तो माइनस का। अब देखिए ये दोबारा कटेगा, मैंने बताया था ना कटता है इसमें ऐसे। अब कितना बचा यहाँ पे, ये माइनस का ये प्लस का है, तो 15 में से 3 गए तो 12 बचे, 12x प्लस 15 के आगे माइनस था, तो 15 3 से बड़ा है तो इसके आगे माइनस आएगा। अब दोबारा से वही -12x को टारगेट, नीचे कितना हमारा -4x, इससे ये कट गया, 4 3 जा x से x कट गया, 3 आ गया, प्लस का 3। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, देखो 3 -4x प्लस 5, 3 4 जा 12x, माइनस का तो माइनस, प्लस का 15, प्लस का 15, दोबारा साइन चेंज करो, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ठीक है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया हमारा, ठीक है। तो हमारे फैक्टर बन गए, हमारे क्या फैक्टर बन गए, देखिए 5 25, 5 5 जा 25। तो अगर मुझे इसके फैक्टर निकालने तो इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर है 5 × 5, इसको मल्टीप्लाई करो 25 आएगा, इसी के फैक्टर है। तो इसके फैक्टर क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। या फिर हमें सिर्फ डिवाइड करना था ना, इसलिए क्या बोलता है, डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय बाइनोमियल।
तो हमें डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आएगा बेसिकली हमें वो आंसर लिखना है, राइट। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, ये आया ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, मैं आपको भी अभी आपको बताता हूँ, एक बार पीछे देख लूँ कैसे दिया हुआ है। 15th ई का, 15th ई का कहाँ गया भाई तू, अरे भाई मिल जा कभी। 15th ई का, हाँ जी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे हो जाएगा। जैसे मान लो ये आपने सॉल्व करा, अब यहाँ पे देखो बच्चे थोड़ा सा, या तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दो, बस डिवाइड करना था आप आंसर लिख दो, आप ये आंसर लिख दो, ठीक है। आपका ये आंसर आ गया, आप ऐसे लिख सकते हो, ये x2 + 3x + 3 आंसर। या फिर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो जैसे इससे पहले आपने क्या करा था, इसके फैक्टर क्या होगा, ये होगा इसके फैक्टर, क्या होगा इसके फैक्टर, इस पूरे के फैक्टर क्या है, इस पूरे के फैक्टर ये है -4x + 5 ये, और ये x2 + 3x + 3 ये है फैक्टर। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस ये बनेगा। डिवाइड किससे करना था इसको, 5 - 4x से। ये और ये सेम है, -4x + 4x + 5 + 5, बस मैंने इसको चेंज करके लिखा हुआ है। ये कट गया तो ये हमारा बच गया x2 + 3x + 3, ठीक है। तो या तो इसको सॉल्व करने के बाद, जैसे अगर मैं आपके एग्जाम्पल्स में देखूँ तो इन्होंने बस यही लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन था इसको आंसर लिख देते, तो इसको डायरेक्ट आप आंसर बना दो ऐसे। या फिर अगर आपको और आज आगे करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, तो इसकी जगह पहले आप ऐसे लिखो, दोनों को मिला के, फिर ये है, फिर आप इसको डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 4 कंप्लीट।